नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फेसलेस फोकस में, जहां हम आपकी सोच को नई दिशा देने वाली किताबों की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमारी खुशी की समझ को झकझोर कर रख देती है। किताब है स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस। लेखक हैं डैनियल गिलबर्ट, एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट जो हमें ये समझाते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमें खुश करेगा। असल में वो शायद हमें वैसा फील ही न कराए जैसा हमने इमेजिन किया था। कभी आपने भी सोचा है, अगर वो कॉलेज मिल गया होता तो शायद जिंदगी कुछ और होती। अगर उस इंसान से शादी हुई होती तो शायद मैं ज्यादा खुश रहता। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि क्या हमें खुश करता है? जब मैंने ये किताब पढ़ी तो दिल में एक बात गूंजती रही। मैं जो कर रहा हूं, क्या वो मुझे सच में खुश करेगा या बस मुझे लगता है ऐसा? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और शायद आपके साथ भी कुछ पुरानी धारणाएं टूट जाएं। भाग 1, दिमाग का भ्रम। हम सोचते क्या हैं? डैनियल गिलबर्ट कहते हैं, हमारा दिमाग एक टाइम मशीन है। ये पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर की कल्पना कर सकता है, लेकिन उसमें एक दोष है। हम सोचते हैं, अगर मुझे वो गाड़ी मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर मुझे वो प्रमोशन मिल जाए तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? रिसर्च कहती है, हम जिस चीज से फ्यूचर में खुश होने की उम्मीद रखते हैं वो अक्सर वैसी खुशी नहीं देती। जैसे कोई सोचता है कि अगर वो विदेश शिफ्ट हो गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी, पर जब वो वहां पहुंचा तो अकेलापन, भाषा की दिक्कतें और कल्चरल गैप्स उसे अंदर से तोड़ने लगे। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जहां आपने कोई बड़ा निर्णय लिया सिर्फ ये सोचकर कि अब मैं खुश रहूंगा, पर कुछ समय बाद वैसी खुशी महसूस ही नहीं हुई? इसका कारण है इम्पैक्ट बायस, मतलब हम किसी चीज का प्रभाव जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं। भाग 2, सिंथेटिक हैप्पीनेस। कृत्रिम सुख भी असली सुख हो सकता है। अब एक बेहद दिलचस्प और काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट, सिंथेटिक हैप्पीनेस, मतलब जो खुशी हमने बनाई है वो भी उतनी ही असली हो सकती है जितनी वो जो हमें किसी अचीवमेंट से मिलती है। डैनियल गिलबर्ट कहते हैं, जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उसके बदले में एक कहानी बनाता है जिससे हम अच्छा महसूस करें। उदाहरण, 2 लोगों को एक ही कंपनी में नौकरी चाहिए थी। एक को मिल गई, दूसरे को नहीं। 6 महीने बाद दोनों ने कहा, हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे इंसान ने खुद को यह यकीन दिला लिया कि उसे जो मिला वही उसके लिए सही था। सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? जैसे एक रिश्ता नहीं चला, लेकिन कुछ समय बाद आपने खुद से कहा, शायद वो इंसान मेरे लिए बना ही नहीं था। वहीं आपका दोस्त सोच सकता है, भाई तुझे दुख तो होगा ही। लेकिन गिलबर्ट कहते हैं, सिंथेटिक हैप्पीनेस में हमारी सोच इतनी ताकतवर होती है कि हम सच्ची खुशी जैसा ही फील करते हैं। भाग 3, हम गलत क्यों सोचते हैं? गिलबर्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग 3 मुख्य गलतियां करता है। 1, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। हम जो नहीं जानते उसे भी अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं। उदाहरण, आप सोचते हो, अगर मैंने MBA कर लिया होता तो आज करोड़ों कमा रहा होता, लेकिन आप उस ऑल्टरनेट रियलिटी के सारे पेन पॉइंट्स भूल जाते हो। 2, प्रेजेंट फील्स परमानेंट। अगर आप अभी अकेले हैं, दुखी हैं, तो आपको लगता है कि आपका फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, जबकि हकीकत में इंसान बहुत जल्दी खुद को नई सिचुएशंस में ढाल लेता है। 3, कंपैरिजन किल कंटेंटमेंट। हम अक्सर अपनी खुशी दूसरों से तुलना करके आंकते हैं। आपको रेज मिला लेकिन दूसरे को ज्यादा मिला, अब आप खुश नहीं हो। हम वो नहीं चाहते जो हमें चाहिए, हम वो चाहते हैं जो दूसरों के पास है। भाग 4, एंटिसिपेशन वर्सेस रियलिटी। असली मजा कहाँ है? कभी नोटिस किया है, खुशी की सबसे ज्यादा अनुभूति हमें उस चीज के इंतजार में होती है, न कि उसे पाने में। जैसे कोई बच्चा नए खिलौने के लिए महीनों से एक्साइटेड है। जब वो खिलौना आता है तो 2 दिन में वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग फ्यूचर की खुशी को आइडियल बना देता है। जब वो मोमेंट हकीकत बनता है तब उसमें इम्परफेक्शंस आ जाते हैं जो हमने इमेजिन ही नहीं किए थे। इसलिए गिलबर्ट कहते हैं,
Imagining future happiness is like watching a trailer and expecting the movie to be exactly the same. भाग 5। हम बेहतर कैसे सोचें। अब सबसे जरूरी बात, अगर हम बार बार फ्यूचर के बारे में गलत सोचते हैं तो हमें करना क्या चाहिए। डैनियल गिलबर्ट का जवाब है, यूज सरोगेट्स, यानी दूसरों के अनुभव से सीखो। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई चीज आपको खुश करेगी या नहीं, तो सबसे बेहतर तरीका है उनसे पूछना, जिन्होंने वो रास्ता पहले ही चला है। लेकिन हमारी ईगो हमें रोकती है। हम सोचते हैं, मैं यूनिक हूं, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा। पर साइकोलॉजी कहती है, इंसान यूनिवर्सल तरीके से खुशी और दुख को अनुभव करते हैं। इसका मतलब आपका फ्यूचर उतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं है जितना आप सोचते हैं, अगर आप सही सोर्सेज से सीखें। अब जब आप ये सब सुन चुके हैं, तो कुछ पल आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप जिस चीज को पाने के लिए भाग रहे हैं, क्या वो आपको सच में खुश करेगी, या वो सिर्फ एक कल्पना है जो आपके दिमाग ने बिना जांच पड़ताल के स्वीकार कर ली है। कभी कभी हमारी जिंदगी में जो नहीं मिला वो भी उतना ही जरूरी होता है जितना वो जो बन मिला था। डैनियल गिलबर्ट की ये किताब हमें सिखाती है कि बन हम सब खुश रहने की कोशिश में गलती करते हैं, पर अगर हम उस गलती को समझ लें तो वो खुद एक नई खुशी बन जाती है। मिनी सेल्फ एक्सरसाइज। आइए एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। 1, कागज उठाइए। 2, उसमें वो 3 चीजें लिखिए जो आपने पिछले 1 साल में पाई और जिनके बारे में पहले सोचा था, मुझे ये मिलेगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। अब सोचिए, क्या आप वैसी खुशी अब भी महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो आप खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर नहीं, तो शायद अब आपको अपनी सोच के नक्शे को थोड़ा रीडिजाइन करने की जरूरत है। रास्ता यही है, स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस। कोई मोटिवेशन देने वाली किताब नहीं है, ये एक आईना है। इसमें आपको वो सच्चाई दिखती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो थोड़ी असहज होती है, पर शायद यही असहजता हमें खुद की तरफ ले जाए। एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप खुशी के पीछे भागते भागते थक गए हैं? हर बार जब आप सोचते हैं बस ये मिल जाए, तो कुछ समय बाद वो भी नॉर्मल लगने लगता है। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। डैनियल गिलबर्ट कहते हैं, हम भविष्य में अपनी भावनाओं को जरूरत से ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं। खुशी को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसी पल में, उसी स्थिति में, जैसी भी है। क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं, एक एहसास है जो तब आता है जब हम सोचना बंद करते हैं और जीना शुरू करते हैं। एक सच्ची कहानी। चलिए आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, कॉर्पोरेट जॉब करता था, अच्छी सैलरी, बड़ी गाड़ी, सब कुछ, लेकिन अंदर से बेचैनी, जैसे कुछ कमी सी थी। फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब ज्यादा पैसे नहीं हैं, ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन उसका कहना है, अब मैं हर रात चैन से सोता हूं, क्योंकि अब मैं किसी और के तय किए गए सक्सेस को नहीं जी रहा, अब मैं सिर्फ खुद को जी रहा हूं। क्या हम सबको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारी खुशी हमारे हिसाब से परिभाषित होनी चाहिए, किसी और के हिसाब से नहीं? स्टम्बलिंग का मतलब ही यही है। किताब का नाम है स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस। मतलब खुशी पर चलकर नहीं, टकराकर पहुंचते हैं। कभी कभी हम ठोकर खाते हैं, गलत मोड़ लेते हैं, लेकिन उन्हीं मोड़ों पर वो सीख मिलती है जो हमें अपने अंदर की शांति की ओर ले जाती है। गिलबर्ट यही तो कहते हैं, वी स्टम्बल अपॉन हैप्पीनेस नॉट बिकॉज वी आर फूलिश, बट बिकॉज द पाथ इटसेल्फ इज अनप्रेडिक्टेबल। दर्शकों के लिए एक चैलेंज। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 3 दिन तक हर रात सोने से पहले एक चीज लिखिए जो आपने उस दिन में की और जिसने आपको खुशी दी, बिना किसी अपेक्षा के। ये छोटी चीजें हो सकती हैं, किसी दोस्त से बात करना, अकेले बैठकर चाय पीना, किसी स्ट्रे डॉग को खाना देना। 3 दिन बाद उन चीजों को देखिए, आपको समझ आएगा कि खुशी के लिए आपको जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस नजर बदलनी चाहिए। मन की शांति और खुशी। स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस हमें कोई जादू नहीं सिखाती, बल्कि हमारी भ्रमित सोच को धीरे धीरे खोलती है। जैसे कोई ठंडी हवा धीरे से खिड़की खोलकर कहे,
देखो बाहर, जिंदगी उतनी पेचीदा नहीं जितनी तुमने बना ली है। आज की इस दौड़ में हम बस एक बात भूल गए हैं। हर चीज को जीने से पहले ही उसका निष्कर्ष सोच लेते हैं, पर शायद हर एहसास को सोचने से पहले महसूस करना चाहिए। अंतिम शब्द, सोचिए। फिर से सोचिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आपसे सिर्फ एक उम्मीद रखता हूं कि अगली बार जब आप कोई बड़ा निर्णय लें तो एक बार ठहर कर सोचिए, क्या मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि यह मुझे खुश करेगा, या इसलिए क्योंकि मैंने जाना है कि मुझे क्या सच में खुशी देता है। फेसलेस फोकस का मकसद सिर्फ किताबों को सुनाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर वो सवाल उठाना है जिनका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। दोस्तों, हर किताब का आखिरी पन्ना होता है, लेकिन जिंदगी की किताब वो कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर दिन हम उसके किसी पन्ने पर खुशी की तलाश लिख रहे होते हैं। कभी वो पन्ना पूरा होता है, कभी बीच में ही छोड़ देते हैं। स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि हम अपने हर फैसले में, हर सोच में खुशी की कोई परछाई ढूंढते हैं, लेकिन असली खुशी शायद उसी मोड़ पर मिलती है जहां हमने सोचना छोड़ दिया था और सिर्फ जी लिया था। पुनर्विचार, क्या हम सही दिशा में देख रहे हैं? गिलबर्ट हमें बार बार एक सटल सवाल पूछते हैं, क्या आप सही चीज के पीछे भाग रहे हैं? हम अक्सर मंजिल को देखकर रास्ता चुनते हैं, पर क्या कभी रास्ते को देखकर मंजिल चुनी है? जैसे किसी पार्क में बिना प्लान के घूमते हुए मिलती है सुकून वाली हवा, वैसे ही जिंदगी में भी कई बार अनप्लान्ड मोड़ सबसे सच्ची राहत दे जाते हैं। खुशी कभी कभी उस गली में मिलती है जहां तुमने जाने का कभी सोचा ही नहीं था। फेसलेस फोकस की मन की बात, यह चैनल सिर्फ एक बुक समरी चैनल नहीं है। फेसलेस फोकस एक कोशिश है आपके दिमाग की उस भीड़ को चुप कर पाने की, जहां हर आवाज कहती है कुछ और चाहिए, कुछ और हासिल करना है, पर एक हल्की सी आवाज ये भी कहती है अभी जो है क्या वो काफी नहीं? हम उसी आवाज को थोड़ा और सुनने लायक बनाना चाहते हैं। हर किताब के साथ हम आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं आप खुद से सवाल पूछें और शायद खुद को थोड़ा और समझें। मन के भीतर की यात्रा, धीमी, आत्मा से जुड़ने वाली आवाज में शायद हम सबके अंदर एक हिस्सा ऐसा भी है जो दुनिया की आवाजों से थक गया है, जो सुबह उठते ही टू डू लिस्ट से नहीं बल्कि एक सांस लेने की जगह चाहता है। स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस हमें ये नहीं कहती कि तुम हमेशा खुश रहो, वो ये कहती है खुशी कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि एक क्षण है जो आता है और चला भी जाता है। तो फिर क्या हम उस क्षण को पकड़ सकते हैं? शायद नहीं, पर क्या हम उसे महसूस कर सकते हैं जब वो आता है? हाँ, बिल्कुल। ध्यान का एक क्षण, एक अभ्यास। अगर आप अभी सुन पा रहे हैं तो बस 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कोई स्क्रीन नहीं, कोई स्क्रॉल नहीं, कोई नेक्स्ट बटन नहीं, सिर्फ एक गहरी सांस। और सोचिए, मुझे किस बात ने आज सुकून दिया? छोटी सी बात, जैसे किसी दोस्त की मुस्कान, किसी पुराने गाने की धुन, या बस चाय का एक गरम घूंट। बस यही है वो स्टम्बल्ड हैप्पीनेस जिसकी तलाश में हम जिंदगी भर भागते हैं, जबकि वो हमारे बिल्कुल पास बैठी होती है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने सवाल पूछा था, क्या हमें वाकई पता है कि हमें क्या खुश करता है? अब इस वीडियो के अंत तक आते हुए शायद जवाब थोड़ा साफ हुआ होगा, या शायद और धुंधला। और वही तो खूबसूरती है इस किताब की। ये आपको कोई निश्चित जवाब नहीं देती, बल्कि आपको अपने अंदर झांकने का आईना दे देती है। और यही फेसलेस फोकस का असली मकसद है। चेहरे नहीं, फोकस होना चाहिए। दुनिया को दिखाने से ज्यादा खुद से जुड़ने की जरूरत है। कुछ बातें जो बिना कहे भी रह जाती हैं, धीमा, जैसे कोई पास बैठकर धीरे धीरे बोल रहा हो। कुछ बातें होती हैं जो किताबों में नहीं होती, स्क्रिप्ट में नहीं होती, यहां तक कि शब्दों में भी नहीं होती। वो बस महसूस होती हैं। शायद इस पूरे वीडियो में आपने भी वो कुछ अनकही बातें महसूस की हों। कोई पुराना पल याद आया हो, कोई पुराना सपना फिर से जागा हो, या शायद वो सच्चाई सामने आई हो जिससे आप लंबे वक्त से बच रहे थे। अगर ऐसा हुआ है तो रुकिए मत, उसे दबाइए मत। कभी कभी हमारी असली खुशी उसी सच्चाई के पीछे छुपी होती है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं।
अपने आप से एक संवाद। आप कितने लोगों से बात करते हैं दिन भर? व्हाट्सएप पर, कॉल पर, घर में, ऑफिस में। लेकिन क्या आप खुद से बात करते हैं? आज की दुनिया में खामोशी को अक्सर अकेलापन समझ लिया जाता है, पर सच तो ये है कि वही खामोशी हमें अपने असली सवालों के पास ले जाती है। तो आज एक वादा कीजिए, आज आप खुद से 10 मिनट चुपचाप बैठेंगे, बिना मोबाइल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बस एक आप और आपकी सोच। आपको खुद से मिलना चाहिए। आप अपने सबसे पुराने और सबसे सच्चे दोस्त हैं। फेसलेस फोकस, विचारों की दुनिया। फेसलेस फोकस सिर्फ किताबों की बात नहीं करता। हम उन अनसुने सवालों की भी बात करते हैं जो शायद आपने खुद से कभी पूछे ही नहीं। हम वो चेहरा नहीं दिखाते क्योंकि हमारा मकसद चेहरा नहीं, फोकस है। अगर आप इस चैनल का हिस्सा हैं तो आप सिर्फ दर्शक नहीं, एक साथी हैं उस यात्रा के जहां हम बाहर की नहीं, भीतर की कहानियां पढ़ते हैं। एक व्यक्तिगत निमंत्रण। अब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। इस वीडियो को बंद करने से पहले एक बार कमेंट में सिर्फ ये लिख दीजिए, मैंने सुना, मैंने महसूस किया। कोई लंबा कमेंट नहीं चाहिए, बस इतना कहना भी काफी है कि आपने खुद को सुना है। और अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, मुझे असली खुशी कहाँ मिलती है। शायद कोई और जो अभी खोया हुआ है आपका कमेंट पढ़कर खुद को पाले। तो दोस्तों, आज की ये किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस हमें सिर्फ खुशी के बारे में नहीं बताती, ये हमें सिखाती है कि हम अपनी ही सोच के कैदी कैसे बन जाते हैं। और उससे निकलने के लिए जरूरत है ज्यादा जवाबों की नहीं, बल्कि बेहतर सवालों की। अब आपसे एक विनती है, अगर आपको इस वीडियो ने कभी किसी एक पल में भी रोक दिया, सोचने पर मजबूर किया, तो उसे अकेले मत रखिए। इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी खुशी ढूंढ रहा है। शायद उसकी राह थोड़ी आसान हो जाए। धन्यवाद।